सऊदी अरब ने ओआईसी का हंगामी सरबराही इजलास तलब कर लिया है। इजलास 12 नवंबर को सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में होगा। इस सिलसिले में हमारे साथ अलामा ताहिर अशरफी साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। गजा की सूरत-ए-हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। गजा की सूरत-ए-हाल पर सऊदी अरब ने ओआईसी का हंगामी सरबराही इजलास तलब कर लिया है। ओआईसी का सरबराही इजलास 12 नवंबर को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में होगा। गजा की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। जंगबंदी की रोकथाम के हवाले से भी मामला ज़ेर गौर होंगे। आपको बता दें, गजा की सूरत-ए-हाल पर सऊदी अरब ने ओआईसी का हंगामी सरबराही इजलास तलब कर लिया है। ओआईसी का सरबराही इजलास 12 नवंबर को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में होगा। अलामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का अलामा साहब। आप बताएगा इस सिलसिले में क्या कहते हैं। हंगामी इजलास तलब किया गया है ओआईसी की जानिब से, किन मामलात का जायजा लेना चाहिए, जंगबंदी कैसे रोक सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, जो कि इस वक्त ओआईसी के सरबराह भी हैं, उन्होंने ओआईसी का इजलास 12 नवंबर को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में बुलाया है, जिसमें फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर जो है वो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत मिल बैठेगी और एक अपना मुत्तफ़िक़ा लाए अमल जो है वो इंशाअल्लाह सामने लाएगी। जबकि 11 नवंबर को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अरब सरबराही या अरब कायदीन का इजलास भी होगा और उसमें भी ये जो सारी सूरत हाल है इसके ऊपर तबादला ख्याल और इसके हवाले से एक जो है लाए अमल तैयार किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में जब इसराइल मुसलसल जारहियत कर रहा है और जारहियत का सिलसिला जो है जारी है, बर्बरियत और वहशत का सिलसिला जारी है, सऊदी अरब की तरफ से इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाया जाना और अरब सरबराहों का इजलास जो कि मुत्तफिका सऊदी अरब और फ़लस्तीन के फ़लस्तीनी सदर ने उसकी तजवीज़ दी थी और उसके बाद अरब सरबराही इजलास जो है वो सऊदी अरब और फ़लस्तीन के कहने पर बुलाया गया और ओआईसी का सरबराह क्योंकि खुद सऊदी अरब है इस वक्त, तो ये इजलास सऊदी अरब ने बुलाया है जिसमें आलम इस्लाम की क़यादत मिल बैठेगी और जो इस वक्त वहशत और बर्बरियत इसराइल की तरफ से है, जो मुसलसल कत्लेआम फ़लस्तीनियों का हो रहा है। 10,000 फ़लस्तीनी इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें 3,000 से ज़ायद बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, कोई अस्पताल महफूज नहीं रहा। इन हालात में इस इजलास से उम्मत मुस्लिमा को बहुत सी तवक्कुआत हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एक आज़ाद फ़लस्तीनी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो, और ये इस जंग का बंद होना इस हवाले से इन दोनों इजलासों में जो अरब सरबराहों का हो रहा है और फिर उससे अगले दिन जो इस्लामी सरबराही इजलास हो रहा है या इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इजलास हो रहा है, इससे उम्मत मुस्लिमा को बहुत सी तवक्कुआत हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि सऊदी अरब का, पाकिस्तान का, तुर्की, मिस्र, उर्दन, ईरान, सबका जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो एक है कि इसराइली वहशत और बर्बरियत जो है ये ख़त्म हो और फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत मिले। ये इजलास अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ भी है और मुस्लिम उम्मा की क़यादत से ये उम्मीद भी है कि ये इजलास इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों के लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह और इसके असरात जो हैं वो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए आएंगे और जो बर्बरियत और वहशत शुरू कर रखी है इसराइल ने, ये इजलास उसके खात्मे का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। ठीक है।